हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे फोर्थ क्लास की एनसीईआरटी की जो न्यू बुक आई है ईवीएस की द वंडर्स वर्ल्ड, उसका चैप्टर नंबर 2। फर्स्ट चैप्टर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फर्स्ट यूनिट में 2 चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 और इस चैप्टर का नाम है एक्सप्लोरिंग आवर नेबरहुड। एक्सप्लोरिंग आवर यानी कि हमारा और नेबरहुड यानी कि हमारा पड़ोस। एक्सप्लोर करना यानी कि उसके बारे में हमें जानना। तो आज हम इस चैप्टर में कहेंगे जो हमारा पड़ोस है, आसपास की जो चीजें हैं, वहां पे किस तरीके की चीजें हैं, कैसे काम होता है, तो उसके बारे में आज हम एक्सप्लोर करेंगे। तो इस चैप्टर को शुरू करते हैं। ऑन आवर वे बैक होम, तो क्या अपने घर की तरफ जाते हुए, वे यानी कि वो रास्ता, बैक यानी कि वापस अपने घर जाते हुए। द क्लासेस गॉट ओवर एंड द स्कूल बेल रैंग, तो क्लासेस गॉट ओवर यानी कि जो क्लासेस थी वो खत्म हो चुकी हैं। द स्कूल बेल रंग, और स्कूल की जो बेल है वो बज चुकी है। स्टूडेंट्स टॉक विद एक्साइटमेंट अबाउट द वंडरफुल बुक्स, तो स्टूडेंट जो है आपस में बात कर रहे हैं बहुत एक्साइटमेंट से, यानी कि उत्सुकता से बात कर रहे हैं। किसके बारे में? बुक्स के बारे में। दैट देयर टीचर शोड दैम इन द लाइब्रेरी, शोड यानी कि दिखाया, जो उन बुक्स के बारे में बात कर रहे हैं जो उनकी टीचर ने उन्हें दिखाई थी। कहाँ पर? लाइब्रेरी में। स्कूल बसेस एंड ई रिक्शाज वर वेटिंग एट द गेट, स्कूल की जो बसेस थी और जो ई रिक्शास थे वो क्या कर रहे थे? स्कूल के गेट पे बाहर इंतजार कर रहे थे, क्योंकि स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी। नाउ नव्या सो हर ग्रैंडफादर स्टैंडिंग आउटसाइड द स्कूल गेट, नव्या ने देखा जो उसकी ग्रैंडफादर थे यानी कि जो उसके दादाजी थे वो स्कूल के गेट के बाहर खड़े हुए थे, उसका वेट कर रहे थे। सी रैन अप टू हिम, तो क्या वो भाग कर जाती है उनके पास। दादाजी, क्या कहती है दादाजी? लेट अस टेक द मार्केट रूट टुडे, वो कहती है दादाजी आज हम मार्केट यानी बाजार वाले रास्ते से घर जाएंगे। दे वॉक टू द बस स्टॉप, फिर वो चलकर जाते हैं जो बस स्टॉप था, बस स्टैंड था, वहां तक। वेयर सम पीपल्स वर ऑलरेडी वेटिंग फॉर द बस, वहां पे कुछ लोग खड़े थे जो ऑलरेडी यानी पहले से ही बस के आने का इंतजार कर रहे थे। देखो आप पिक्चर में देख सकते हो इस तरीके से, ये है बस स्टॉप और यहाँ पे बस आती है, यहाँ पे लोग ऑलरेडी खड़े हुए हैं और यहाँ पे खड़ी हुई नव्या अपने दादाजी के साथ। ए बस स्टॉप्ड, बस आती है, वहां रुकती है। द डोर्स ओपन, बस का जो दरवाजा होता है वो खुलता है। एंड एवरीवन बोर्डेड द बस वन बाय वन, और एक एक करके क्या होते हैं जो पीपल वहां खड़े थे वो बस में चढ़ने लगते हैं। बोर्डेड का मतलब क्या होता है? बोर्ड का मतलब होता है चढ़ना। नव्या फाउंड अ सीट बाय द विंडो एंड वॉच्ड द पीपल आउटसाइड, नव्या को क्या एक सीट मिल जाती है वहां पे बस के अंदर, विंडो यानी खिड़की की साइड वाली, तो वो जाके उस पर झट से बैठ जाती है। और वॉच्ड द पीपल आउटसाइड, वो खिड़की से बाहर देखती है, जो लोग जा रहे थे उन्हें वो देखती है। एज द बस पास्ड अ रेड पोस्ट बॉक्स ऑन द कॉर्नर, तो क्या होता है जो बस होती है वो जाती है कहां से? कॉर्नर से। वहां पे कॉर्नर पे क्या होता है? पोस्ट बॉक्स होता है रेड कलर का, वहां से बस गुजरती है। नव्या पॉइंटेड टू इट, नव्या करती है उसकी तरफ, पॉइंट उंगली करके दिखाती है उस बस जो पोस्ट बॉक्स होता है उसकी तरफ। एंड सैड, और कहती है लुक, देखो, अ पोस्ट बॉक्स दादाजी, तो वो अपने दादाजी से कहती है देखो ये क्या है? एक पोस्ट बॉक्स है। दादाजी सैड, दादाजी कहते हैं यस, हाँ नव्या, यू कुड राइट अ लेटर एंड पोस्ट इट हेयर, तो उसके दादाजी कहते हैं नव्या तुम लेटर लिख सकती हो, कोई भी पत्र लिख सकती हो और इसमें पोस्ट कर सकती हो। ही कंटिन्यूड, आगे वे कहते हैं व्हेन यानी जब, आई वॉज यंग, जब मैं छोटा था, आई यूज टू राइट लेटर्स टू माई ब्रदर, तो उसके दादाजी कहते हैं जब मैं छोटा था तो मैं लेटर लिखता था अपने ब्रदर के लिए, अपने भाई के लिए। हु वॉज स्टडिंग इन अ डिफरेंट सिटी, क्यों वो अलग सिटी में, अलग शहर में क्या कर रहा था? पढ़ाई कर रहा था। आई यूज टू ड्रॉप लेटर्स इन टू पोस्ट बॉक्स, और मैं उस लेटर को लिखकर और इस पोस्ट बॉक्स के अंदर डाल के जाता था। देन द पोस्टमैन वुड टेक दैम टू द पोस्ट ऑफिस, फिर उस पोस्ट बॉक्स में से जो पोस्टमैन होता था सारे लेटर निकालता था और उसे पोस्ट ऑफिस में लेके जाता था। द पोस्ट ऑफिस वुड शॉर्ट द लेटर्स अकॉर्डिंग टू रीजन, शॉर्ट करना क्या होता है? यानी कि उन्हें अलग अलग करना। तो जो पोस्ट ऑफिस में जाकर उस
जो लेटर्स थे उनको क्या करा जाता था, अलग अलग किया जाता था अकॉर्डिंग टू देयर रीजन। वो कौन सी जगह के, जैसे कि जो लेटर दिल्ली के लिए लिखे गए हैं, यानी जो लेटर्स दिल्ली जाएंगे उनको अलग कर लिया जाता था सारे लेटर्स को। जो मुंबई के होते थे उन्हें अलग कर लिया जाता था। जो कहीं और जगह के होते थे तो सारे लेटर्स को ऐसे अलग अलग उनके क्षेत्र के हिसाब से रख लिया जाता था। एंड send them to their destination, और उन्हें उनकी जगह पे भेज दिया जाता था। डेस्टिनेशन होता है वो जगह जहाँ पे हमें पहुंचना होता है। तो लेटर्स को एक जगह रख दिया जाता था और वहां पे उनके डेस्टिनेशन के अकॉर्डिंग। पोस्ट ऑफिसेस ऑफर अ वैरायटी ऑफ अदर सर्विसेज टू। जो पोस्ट ऑफिस होते थे वहां पे सिर्फ लेटर्स को ही नहीं करा जाता था, बल्कि वहां पे और भी बहुत सारी जो सर्विसेज थी और भी बहुत सारी चीजें लोगों को दी जाती थी। जैसे कि वहां पे पोस्ट ऑफिस में आप अपना अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, ठीक है, ये एक तरीके की ये भी एक सुविधा उसमें है। आप देख सकते हैं, पूछ भी सकते हैं अपने घर में जो बड़े हैं। ओके नाउ अब इसमें एक्टिविटी फर्स्ट दी हुई है, इसमें 2 क्वेश्चन है, जरा पढ़ते हैं इसे। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट अ लेटर टू अ फ्रेंड एंड पोस्ट इट। आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड के लिए एक लेटर लिखना है और उसे पोस्ट ऑफिस में पोस्ट करके आना है। देन क्वेश्चन नंबर 2 है टीचर कैन टेक स्टूडेंट्स ऑन ए फील्ड ट्रिप टू अ पोस्ट ऑफिस। तो जो टीचर है क्लास की वो बच्चों को एक फील्ड ट्रिप करा सकती हैं। स्कूल की तरफ से बच्चों को पोस्ट ऑफिस लेके जाया जा सकता है टू एक्सप्लोर वेरियस एक्टिविटीज दैट टेक प्लेस देयर। वहां पे जाके बच्चे देख सकते हैं कि किस तरीके से वहाँ एक्टिविटी होती है, कौन कौन से काम किए जाते हैं, किस तरीके की स्टैम्प्स होती है, कहाँ पे पोस्ट ऑफिस है और किस तरीके से लेटर लिख के उसमें डाला जाता है। ओके तो टीचर आपको एक छोटा सा फील्ड ट्रिप वहां पे करवा सकती हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एक लेटर देख लेते हैं कि आपको अपने दोस्त के लिए लेटर किस तरीके से लिखना है। ये है आपका लेटर। तो देखो सबसे पहले आपको लिखनी है डेट लिखनी है। जो जिस तारीख को आप लेटर लिख रहे हैं वो डेट यहाँ पे मेंशन कर देना। देन प्लेस, कहाँ से आप लेटर लिख रहे हैं, दिल्ली से लिख रहे हैं तो आप दिल्ली को यहाँ शो कर देंगे। देन अपने दोस्त का नाम लिखोगे, डियर श्रेया, मैंने यहाँ पे श्रेया के लिए लिखा है। आई होप यू आर डूइंग वेल, आई एम हैविंग अ ग्रेट टाइम एट स्कूल एंड वांटेड टू शेयर सम एक्साइटिंग न्यूज विद यू। 14+ had a fun field trip last week and I cannot wait to tell you all about it. I miss playing with you during recess. I hope you are enjoying your time too. Let us plan to meet soon and have some fun together. Take care and write to me soon. Your friend Sonia. तो इस तरीके से आप जो भी आपको लेटर लिखना है वो आप लिख सकते हैं, जरूरी नहीं आपको यही लिखना है, ठीक है। ये तो मैंने आपको एक तरीका बता दिया कैसे लिखना है। ओके इस तरीके से आप लेटर लिख के और वहां पे पोस्ट करके आ सकते हैं। अब है राइट। अब इसमें भी आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हैव यू और योर फैमिली मेंबर्स एवर सेंट और रिसीव्ड अ लेटर और ए पार्सल। क्या आपने या आपके फैमिली मेंबर में किसी ने कोई लेटर सेंड किया है, मतलब भेजा है, या कोई लेटर रिसीव किया है, कोई पार्सल रिसीव किया है, कोई गिफ्ट रिसीव किया है, तो आपको वो बताना है। तो जैसे मैंने इसका आंसर लिखा है वी ऑफन रिसीव पार्सल फ्रॉम माई आंटी इन कनाडा। हम जो कनाडा में हमारी आंटी रहती हैं हम उनसे पार्सल जो है रिसीव करते हैं। एंड वी समटाइम्स सेंड हर गिफ्ट्स इन रिटर्न। तो क्या होता है हम उन्हें गिफ्ट्स भी जो सेंड करते हैं या वहां से रिटर्न गिफ्ट भी आते हैं। इस तरीके से आप कोई भी आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ डज द पोस्ट ऑफिस हेल्प पीपल स्टे कनेक्टेड विद ईच अदर। तो जो पोस्ट ऑफिस होते हैं वो कैसे हेल्प करते हैं लोगों के आपस में जुड़े रहने की, एक दूसरे के आपस में जुड़े रहने की या मदद करने की। तो कैसे लिखेंगे इसका आंसर, देखो यहाँ पे है इसका आंसर। आंसर नंबर 2 द पोस्टमैन कलेक्ट्स ऑल द लेटर्स फ्रॉम द पोस्ट बॉक्स एंड टेक्स देम टू पोस्ट ऑफिस। जो पोस्टमैन होता है सारे लेटर कलेक्ट करता है पोस्ट बॉक्स से। In the post office, letters are sorted according to their region as per the address written and send them to their destination. तो जो पोस्टमैन होता है सारे लेटर्स पहले पोस्ट ऑफिस लेके जाता है। पोस्ट ऑफिस में उनके रीजन के अकॉर्डिंग उन लेटर्स को अलग अलग किया जाता है। फिर उन पे जो एड्रेस होता है उसके अकॉर्डिंग उन लेटर्स को उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जाता है। इन दिस वे, इस पूरे तरीके में द पोस्ट ऑफिस हेल्प पीपल टू कम्युनिकेट एंड स्टे कनेक्टेड विद ईच अदर। तो ये जो पूरा प्रोसेस है लेटर लिखने का, वहां पे डालने का, वहां से निकालने का, फिर लेटर को उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का, तो ये काम पोस्ट ऑफिस वाले करते हैं। तो ये क्या करते हैं, एक जरिया है जो पीपल को कम्युनिकेट करने का और
स्टे कनेक्टेड और पीपल का आपस में जुड़े रहने का। पोस्ट ऑफिस ऑफर्स ए वेराइटी ऑफ अदर सर्विसेज टू, और पोस्ट ऑफिस में बहुत अलग अलग भी तरीके हैं सर्विस को प्रोवाइड करने के, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, पोस्ट ऑफिस हेल्प करते हैं लोगों की आपस में जुड़े रहने की। नाउ अब आगे है डू यू नो, क्या आप जानते हैं, अ लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले, पीपल कम्युनिकेटेड यूजिंग ड्रम बीट्स एंड कर्विंग्स ऑन रॉक्स। तो बहुत समय पहले क्या था, कम्युनिकेट करने के लिए कोई ऐसी चीज नहीं थी जिससे लोग आपस में बातचीत कर सकें। तो क्या करते थे, ड्रम बीट्स होते थे। ये दिख रहे हैं, इस वाले पिक्चर को ध्यान से देखो। तो कोई भी अच्छी न्यूज देनी होती थी जो बहुत बड़े अमाउंट ऑफ पीपल को देनी होती थी, बहुत सारे लोगों को देनी होती थी, तो एक ड्रम होता था, उस पर बीट किया जाता था। तो उसकी आवाज सुन के बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते थे तो उस सूचना को सुनने के लिए। तो उससे क्या होता था, ड्रम बीट की आवाज बहुत तेज होती थी, दूर दूर तक लोगों तक पहुंच जाती थी। उससे लोगों को पता लग जाता था कि कोई न्यूज दी जा रही है। और क्या होता था, कार्विंग्स और रॉक्स। कार्विंग्स होता है खोदना, जो रॉक्स होते हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उन पे खुदाई करके जो भी न्यूज होती थी जो लोगों तक देनी होती थी, उस खुदाई करके उस पत्थर पे लिख दी जाती थी। इससे वो न्यूज बहुत दिन तक तो वैसे लिखी भी रहती थी, खराब भी नहीं होती थी, और सब लोगों को पता भी लग जाती थी, ठीक है। लेटर, बाद में क्या होता था, पीपल स्टार्टेड सेंडिंग लेटर्स कैरिड बाय मैसेंजर्स एंड पिजन्स। उसके बाद क्या होता था, बाद में आया कि मैसेंजर, लोग अपने जो पोस्ट होते थे, अपने जो मैसेजेस होते थे, किसके द्वारा पहुंचाते थे। ये पिक्चर देखो, एक मैसेंजर होता था, एक आदमी होता था जो घोड़े पे पहुंचाता था लेटर्स को, या पैदल भी लेके जाते थे, या पिजन्स को लोग यानी कि कबूतरों को ट्रेन करते थे कि लेटर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। Much later, the postal services came into being. It was used to send letters, parcel and important documents to other. बाद में क्या है, बाद में पोस्टल सर्विसेज आई। इससे लोग क्या होता था, लेटर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना बहुत आसान हो गया। पार्सल को, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को इस पोस्ट ऑफिस के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना बहुत ईजी हो गया और इसका यूज बहुत ज्यादा होने लगा। विद टाइम, और समय के साथ, न्यू इन्वेंशंस लाइक द टेलीफोन, रेडियो एंड टेलीविजन मेड इट इजियर टू कम्युनिकेट एंड शेयर इंफॉर्मेशन। समय के साथ क्या हुआ, न्यू इन्वेंशन हुई, जैसे कि टेलीफोन आया, रेडियो आया, टेलीविजन आया, टीवी आया। क्या था, इनसे जो कम्युनिकेट करना हुआ, लोगों को एक दूसरे से बात करना हुआ, कोई भी मेजर जो न्यूज है लोगों तक पहुंचानी है, वो पहुंचाना क्या हुआ, आसान हो गया। इंफॉर्मेशन शेयर करना बहुत ज्यादा इजी हो गया इन तरीके से। टुडे, और आज का क्या है, वी हैव मोबाइल फोन्स and computers that use internet. The internet help us connected with anyone and anywhere in seconds. क्या होता है, अब तो एक सेकंड में, बिल्कुल सेकंड्स के अंदर ही हम एक न्यूज़ को दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। वहां से रिप्लाई भी बहुत जल्दी आ जाता है, जैसे कि आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, जल्दी से आपने मैसेज भेजा, वहां से रिप्लाई भी तुरंत आ जाता था, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। तो आज क्या है, आज मोबाइल फोन्स है, कंप्यूटर है। कंप्यूटर में क्या होता है, इंटरनेट के थ्रू आप मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह बहुत इजी तरीके से पहुंचा सकते हैं। ये क्या होता है, कम्युनिकेट करने में बहुत इजी हो गया आज कम्युनिकेट करना। ओके, नाउ आगे देखते हैं। डिड यू नॉट हैव मोबाइल? क्या होता है, नव्या पूछती है, नव्या आस्क्ड, क्या आपके पास मोबाइल नहीं था? दादाजी लाफ्ड, तो दादाजी हंसने लगते हैं। नो नव्या, कहते हैं नहीं नव्या। अर्लियर, यानी पहले, वी यूज टू राइट लेटर्स, तो पहले क्या होता था, हम लेटर्स को लिखते थे। समटाइम्स, कभी कभी क्या होता था, इट वुड टेक वीक्स टू गेट अ रिप्लाई, कभी कभी क्या होता था, जो हम लेटर लिखते थे उसका रिप्लाई आने में बहुत समय लग जाता था, बहुत हफ्ते लग जाते थे, या कई महीने भी लग जाते थे। क्योंकि क्या होता था, पहले लेटर लिखा जाता था, फिर पोस्ट बॉक्स में डाला जाता था, पोस्टमैन उसे निकाल के पोस्ट ऑफिस ले जाता था, फिर लेटर्स को अलग किया जाता था, उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जाता था, फिर वहां से वो लिखते थे लेटर, फिर उनको भी सेम प्रोसेस करना पड़ता था। तो इस सारे प्रोसेस में क्या होता था, बहुत टाइम लग जाता था। ठीक है, दैट इज रियली लॉन्ग टाइम। क्या होता था, तो ये क्या कह रही, नव्या कह रही, ये तो बहुत ज्यादा लंबा टाइम है। नव्या एक्सप्लेन, वो हैरान होकर बात कहती है। दादाजी रिप्लाइड, दादाजी कहते हैं, रिप्लाई करते हैं, यस विद मोबाइल फोन्स एंड ईमेल्स कम्युनिकेशन इज मच फास्टर। तो दादाजी कहते हैं कि मोबाइल फोन के साथ और ईमेल के साथ क्या होता है, हमारा कम्युनिकेट बहुत इजी हो गया, बहुत आसान हो गया है। हाउएवर समटाइम्स, कभी कभी क्या होता है, आई मिस द जॉय
हाउएवर जबकि, उसके ज्यादा कहते हैं जबकि, समटाइम्स कभी कभी, आई मिस द जॉय ऑफ राइटिंग एंड रिसीविंग अ हैंड रिटन लेटर। तो दादाजी कहते हैं कि कभी कभी मैं बहुत मिस करता हूँ वो जो राइटिंग का जो मैं लेटर लिखता था और जो हैंड रिटन लेटर वहां से रिसीव होते थे, उन सब चीजों को मैं अभी भी बहुत मिस करता हूँ। एक उसमें पर्सनल टच होता था, ठीक है, जो आजकल नहीं होता है। ओके, नाउ आगे चलते हैं, हम एक्टिविटी 2 देखते हैं। इसमें इंटरव्यू विद एल्डर्स, अब आपको अपने बड़ों के साथ एक इंटरव्यू लेना है। तो इसमें क्वेश्चन है, डिस्कस विद द एल्डर्स इन योर नेबरहुड एंड फाइंड आउट हाउ दे कम्युनिकेटेड विद ईच अदर व्हेन दे वर योर एज। तो आपको अपने डिस्कस करना है, अपने एल्डर्स से पूछना है, जो आपके घर के आसपास पड़ोस में जो बड़े हैं उनसे पूछना है कि वो जब हमारी एज के थे तो वो कम्युनिकेट यानी एक दूसरे से बात कैसे करते थे, किस तरीके से अपने लेटर्स पहुंचाते थे। कंपेयर देयर आंसर्स टू हाउ यू एंड योर फ्रेंड कम्युनिकेट टुडे, और अपने आंसर को आपको कम्युनिकेट करना है कि आज आपके फ्रेंड और आप किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। एंड फिल इन द टेबल बिलो, और इस टेबल को नीचे बिलो कर फिल करना है आपको। तो सबसे पहले है कैटेगरी, कैटेगरी दे रहा है किसके आधार पर आपको जो है कंपेयर करना है। देन है कम्युनिकेशन इन अर्लियर टाइम, तो पहले के समय में कैसे कम्युनिकेशन किया जाता था वो यहाँ लिखना है। देन कम्युनिकेशन इन प्रेजेंट टाइम, और आज के समय में कैसे कम्युनिकेट किया जाता है वो आपको यहाँ लिखना है। जैसे कि फर्स्ट है टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, लेटर एंड टेलीग्राम, कैसे किया जाता था। आज पहले के समय में जो कम्युनिकेट किया जाता था वो किया जाता था लेटर और टेलीग्राम के जरिए, और आज के समय में किया जाता है इंटरनेट, सोशल मीडिया, टेक्स्ट मैसेज। तो आज इंटरनेट के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए और टेक्स्ट मैसेज के जरिए आज क्या होता है, आजकल कम्युनिकेट किया जाता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले लेटर और टेलीग्राम के जरिए ही कम्युनिकेट किया जाता था। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन, तो पहले कैसी स्पीड थी कम्युनिकेशन की, तो पहले तो बहुत देर में लेटर रिसीव होते थे, लेटर जाते थे, फिर उसका मैसेज बहुत दिन में आता था। तो क्या था, पहले बहुत वेरी स्लो था। उसके बाद आजकल क्या है, आजकल जो चीजें हैं बहुत फास्ट है, आप इधर मैसेज करते हैं और उधर ही आपका रिप्लाई इन सेकंड्स में ही आपके पास पहुंच जाता है। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी ऑफ कम्युनिकेशन, तो पहले फ्रीक्वेंसी कैसी थी, लेस फ्रीक्वेंट थे, बहुत कम मैसेज भेजे जाते थे। आज क्या है, वेरी फ्रीक्वेंट, बहुत जल्दी मैसेज भेजे जाते हैं, बहुत रफ्तार में एक दूसरे के पास पहुंचते भी हैं। लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, लैंग्वेज कैसी होती थी कम्युनिकेशन की, तो मदर टंग यूज किया जाता था, जिसकी जो लैंग्वेज थी वैसी ही यूज की जाती थी, मतलब अपनी लैंग्वेज में लोग लेटर लिखते थे। लेकिन आजकल क्या है, आजकल लैंग्वेज कैजुअल है, मोस्टली इंग्लिश में लिखा जाता है, या आपको इंग्लिश में मतलब हिंदी को इंग्लिश में टाइप करके लिखा जाता है। नेक्स्ट है चैलेंजेस फेस्ड, पहले क्या क्या चैलेंजेस होते थे, क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ता था मैसेज लिखने के लिए, भेजने के लिए। तो नॉट एबल टू गेट इमीडिएट हेल्प इन इमरजेंसी सिचुएशन, क्या होता था, अगर किसी के लिए इमरजेंसी सिचुएशन है, मतलब एक के कोई लेटर लिख रहा है, कोई बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, किसी को लिख रहा है, किसी को बुलाना है, तो क्या होता था, उनका रिप्लाई आने में बहुत टाइम लग जाता था, लेटर पहुंचने में भी बहुत टाइम लगता था। तो इस तरीके से क्या होता था, जो इमीडिएट हेल्प चाहिए होती थी वो नहीं मिल पाती थी लेटर के जरिए, ठीक है। तो आज क्या है, इजी एंड फास्ट है, आज जो तकनीक है बहुत ज़्यादा इजी भी है, बहुत फास्ट भी है। समटाइम्स नॉट ए रिलायबल रिसोर्सेज, पर क्या होता है, लेकिन बहुत सारे फेक मैसेजेस आ जाते हैं जिनका हमें यूज़ भी नहीं होता, ठीक है। बहुत फेक कॉल्स आ जाती हैं जो हमारे मतलब की नहीं होती है, और फेक न्यूज़ इतनी जल्दी से सब जगह क्या हो जाती है, वायरल हो जाती है, ठीक है। तो ठीक भी है, आजकल वेरी फास्ट भी है, लेकिन उसके साथ क्या क्या है, कुछ कमियां भी हमारे पास सामने हमें फेस करनी पड़ती है। ओके, नाउ ओवर टाइम द वेज इन विच पीपल कम्युनिकेट हैव इवॉल्व्ड, क्या होता है, समय के साथ क्या होता है, जो तरीके हैं लोगों के कम्युनिकेट करने के वो क्या हो रहे हैं, इवॉल्व होते हैं। इवॉल्व यानी कि इंप्रूवमेंट हो रही है उनमें, और अच्छे होते जा रहे हैं। व्हाइल लेटर्स वर कॉमन इन द पास्ट, टुडे मैसेजेस एंड वीडियो कॉल्स मेक कम्युनिकेशन मच फास्टर, तो आजकल के जो मैसेज हैं और वीडियो कॉल्स हैं उन्होंने क्या कर दिया है, कम्युनिकेट को बहुत फास्ट कर दिया है, बहुत जल्दी कर दिया है। टेक्नोलॉजी हैज मेड इट इजियर फॉर अस टू स्टे कनेक्टेड विद एवरीवन, तो टेक्नोलॉजी ने क्या कर बना दिया है, हमारे इजी बना दिया है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहने के लिए, एक दूसरे के साथ हमें जुड़े रहने के लिए जो टेक्नोलॉजी ने ये जो चीजें बनाई है वो क्या है, हमारी बहुत इजी कर दी है। ओके, नाउ अब आपको डिस्कस करना है, नीचे 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें,
ये 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन्हें डिस्कस कर लेते हैं, इनके आंसर्स को। जैसे क्वेश्चन में फर्स्ट है, लेटर्स टुक ए लॉन्ग टाइम टू रीच अदर पर्सन। जो लेटर हम लिखते थे तो वो दूसरे आदमी तक पहुंचने में बहुत टाइम लगाता था। हाउ डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, इट अफेक्टेड कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल इन द पास्ट। तो पास्ट के टाइम में यानी पहले के समय में ये अफेक्ट करते थे कम्युनिकेशन को। तो इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर फर्स्ट है इसका, इन द पास्ट सेंडिंग लेटर्स टुक ए लॉन्ग टाइम बिकॉज देयर वर नो फास्ट। तो पहले के समय में, पहले के टाइम में जब हम लेटर्स लिखते थे तो वो दूसरी जगह पे पहुंचने में उन्हें बहुत टाइम लगता था, क्योंकि पोस्ट में डाला जाता था, फिर पोस्ट ऑफिस में उसको शॉर्ट किया जाता था, फिर पोस्टमैन कहीं लेकर आता था, तो टाइम लगता था। वेज टू सेंड मैसेजेस लाइक वी हैव टुडे विद मोबाइल फोन्स और द इंटरनेट। लेकिन आजकल क्या है, हम मैसेज भेज देते हैं मोबाइल फोन के थ्रू या ईमेल से, इंटरनेट के थ्रू। दिस मेड कम्युनिकेशन स्लोअर एंड मोर थॉटफुल। तो जो ये कम्युनिकेशन था पहले पोस्ट ऑफिस वाला ही कैसा था, बहुत स्लो था। पीपल हैड टू वेट 4 days or even weeks to hear back from someone far away. This means that if someone wanted to share important news or needed help in an emergency situation, they were not able to communicate faster. अगर किसी के साथ इमरजेंसी सिचुएशन है, किसी को किसी चीज की हेल्प है, तो क्या होता था, नहीं पहुंच पाते थे पहले के समय में, क्योंकि लेटर लिखने में या पहुंचने में बहुत टाइम लगता था। Sometimes people did not know what was happening with their friends or family right away. कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होता था कि उनकी अगर फैमिली दूर रह रही है तो उनकी फैमिली कुछ मिस हैपनिंग हो गई है, तो लेटर्स के थ्रू वो न्यूज पहुंचने में बहुत समय लग जाता था। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 रीड करते हैं। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द वे पीपल कम्युनिकेट नाउ। अब कैसे, अब जो पहले जो कम्युनिकेट करते थे और अब के समय में जो कम्युनिकेट करते हैं वो किस तरीके से डिफरेंस है, उनमें अब क्या डिफरेंस है। तो इसका आंसर है, इन द पास्ट यानी पहले के समय में क्या होता था, राइटिंग लेटर्स वाज स्लो। तो पहले राइटिंग लिखी जाती थी, लेटर्स लिखे जाते थे जो कि बहुत स्लो होते थे। इट टुक डेज और वीक टू सेंड न्यूज। इसमें समय लगता था, कोई भी न्यूज दूसरी जगह पहुंचाने में वीक्स भी लगते थे, सप्ताह लग जाते थे। टुडे, लेकिन आज के समय में क्या है, वी कैन यूज मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स एंड द इंटरनेट टू सेंड मैसेजेस क्विकली। लेकिन आज के समय हम फोन यूज करते हैं, कंप्यूटर से, ईमेल के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू मैसेज क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। नाउ वी कैन टॉक टू फ्रेंड्स एंड फैमिली एनी टाइम एनीवेयर। और हम अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड से किसी भी समय और कहीं पे भी बात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, टुडे क्विक मैसेज मेक शेयरिंग द न्यूज इजियर। जो आज के हम मैसेज जल्दी से भेज देते हैं तो वो हमारी न्यूज शेयर क्या कर दिया, उन्होंने इजी कर दिया कोई भी न्यूज शेयर करने के लिए। बट समटाइम्स रॉन्ग इन्फॉर्मेशन स्प्रेड वेरी क्विकली। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो फेक न्यूज होती है या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होती है वो बहुत जल्दी से फैल जाती है, जैसे कहीं वायरल हो जाती है। नाउ हाउ कैन वी इंश्योर द न्यूज वी शेयर इट ट्रू। तो आप कैसे इंश्योर करेंगे जो न्यूज आप दे रहे हैं या आप सुन रहे हैं वो कैसी है, ट्रू है, सच्ची है या नहीं। तो इसका आंसर हम देखते हैं। तो देखो आंसर 3 है, टू मेक श्योर द न्यूज वी शेयर इट ट्रू। तो हमें ये श्योर कर लेना चाहिए जो भी न्यूज हम दे रहे हैं, सुन रहे हैं, वो कैसी है, ट्रू यानी सच्ची है। वी कैन फॉलो दिस सिंपल स्टेप्स। इन स्टेप्स को फॉलो करके हम ये पता लगा सकते हैं। चेक द सोर्स, it is from a trusted source, reliable website और न्यूज आउटलेट। तो आप जो सोर्स है, सोर्स यानी कि स्रोत है जहां से वो न्यूज आ रही है, वो देखो जहां से न्यूज आ रही है क्या वो चीज रिलायबल है, ठीक है या नहीं है, ठीक है, ट्रस्टेड है या नहीं, जिसपे हम ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं, ये देख सकते हैं। लुक फॉर एविडेंस, डज द स्टोरी प्रोवाइड फैक्ट्स और क्योट्स फ्रॉम एक्सपर्ट्स। तो उनकी एविडेंस हम चेक कर सकते हैं जो भी न्यूज हम सुन रहे हैं। वेरीफाई द डेट, उसकी डेट जो समय है उसको वेरीफाई कर सकते हैं। इट इज द इंफॉर्मेशन करंट और इज इट आउटडेटेड। जो भी इंफॉर्मेशन हम ले रहे हैं, सुन रहे हैं, वो डेटेड है या नहीं, या आउटडेटेड है यानी पुरानी है। क्रॉस चेक कर सकते हैं। कैन यू फाइंड द सेम न्यूज ऑन अदर रिलायबल वेबसाइट। तो जो भी न्यूज सुन रहे हैं, जैसे कि एक न्यूज किसी एक न्यूज़पेपर में छपी है तो वैसी ही न्यूज किसी और न्यूज़पेपर में भी छप सकती है, अगर वो सच्ची है या नहीं। तो ऐसे क्रॉस चेक कर सकते हैं हम। आस्क एन एडल्ट, जो भी हमारे बड़े हैं हम उनसे पूछ सकते हैं। इफ यू आर नॉट श्योर, आस्क अ पेरेंट्स, टीचर एंड अनदर ट्रस्टेड एडल्ट।
By following these steps, we can help ensure that the news we share is accurate and trustworthy. तो इन steps को use करके हम ये पता लगा सकते हैं कि जो news हम ले रहे हैं, सुन रहे हैं, वो trustworthy है या नहीं है. Okay. Now आगे चलते हैं. The bus took a turn and Navya saw a metro train passing by. फिर क्या होती है, जिस बस में नव्या उसके दादाजी बैठे होती है, वो आगे जाके एक हल्का सा टर्न लेती है यानी मुड़ती है, तो वहां पे नव्या ने क्या देखी, एक मेट्रो ट्रेन देखी जो वहां से गुजर रही है, पास हो रही है. लुक एट दैट, नव्या कहती है वो देखो. द ट्रेन इज मूविंग सो फास्ट, जो ट्रेन है बहुत मूविंग फास्ट, बहुत तेज चल रही है. सी एक्सक्लेमेड, वो हैरानी के साथ ये बात बोलती है. नव्या, द मेट्रो ट्रेन्स ट्रेवल वेरी फास्ट. फिर उसके दादाजी कहते हैं नव्या, जो मेट्रो ट्रेन होती है वो बहुत तेज चलती हैं. ऑल्सो देयर आर हाई रोड्स नोन एज फ्लाईओवर्स, जो हाई रोड्स होती हैं जिन पे बहुत सारी गाड़ियां चलती हैं, बसेस चलती हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें फ्लाईओवर कहते हैं. जैसे कि नीचे रोड होता है, एक ऊपर से भी रोड बना देते हैं ना आजकल, तो ये क्या होती है, फ्लाईओवर्स होते हैं. नीचे जैसे ट्रैफिक लाइट्स होती हैं या रुक रुक के गाड़ियां चलती हैं, लेकिन जो फ्लाईओवर्स होते हैं उन पे ट्रैफिक लाइट नहीं होती है और वो बहुत क्या होते हैं, समय बचाते हैं, वहां पे गाड़ी बहुत तेज चलती है. दे हेल्प व्हीकल्स मूव अबव द बस बिजी रोड्स एंड क्रॉसिंग्स. तो क्या होता है, ये हेल्प करते हैं, बिजी रोड से बचाते हैं और क्या कहते हैं, क्रॉसिंग, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में बहुत हेल्प करते हैं. क्या, ये फ्लाईओवर्स. सो दे सेव द टाइम ऑफ ट्रेवल्स. तो ये क्या करते हैं, टाइम को सेव करते हैं ट्रेवल्स करने के लिए. नाउ सम फ्लाईओवर्स आर बिल्ट फॉर मेट्रोज एंड others are for buses and cars. Explained दादाजी. क्या कहते हैं, उसके दादाजी बताते हैं कि जो सम फ्लाईओवर्स, कुछ फ्लाईओवर्स होते हैं जो बनते हैं मेट्रोज के लिए, जो मेट्रो ट्रेन होती हैं उनके लिए बनते हैं, एंड कुछ बनते हैं जो बसेस और कार के लिए. ठीक है, जो मेट्रो के फ्लाईओवर आपने देखे होंगे उसमें वो ट्रेन की पटरी बिछी होती है, उसमें सिर्फ मेट्रो ही चलती है. कुछ ऐसे फ्लाईओवर्स होती हैं जिन पे ये 4 व्हीकल्स वगैरह चलते हैं. ठीक है, दादाजी कंटिन्यूड, आगे दादाजी बताते हैं, दीज मॉडर्न फैसिलिटीज एंड सर्विसेज सच एज फ्लाईओवर्स एंड मेट्रोज हैव मेड लाइफ इजियर फॉर अस. तो जो आज की जो मॉडर्न फैसिलिटी है ये क्या करती हैं, ये, और जैसे फ्लाईओवर्स हो गए, मेट्रो हो गए, या कंप्यूटर हो गए, फोन हो गए, इन्होंने क्या कर दिया, हमारी लाइफ को बहुत ईजी बना दिया है. However, many animals, birds and trees that used to be here are no longer around because of all these changes. लेकिन क्या होता है, यहाँ पे जो बहुत सारे एनिमल्स थे, ट्रीज थे और क्या बर्ड्स थे, क्या है, अब ये वहाँ पर नहीं है, क्योंकि बिकॉज ऑल ऑफ दीज चेंजेस, जो इस चेंजेस की वजह से क्या है, वो अब यहाँ पे नहीं है. क्यों, क्योंकि फ्लाईओवर्स बनाने के लिए जो ट्रीज थे वहाँ पे बहुत काटे गए हैं वो ट्रीज, और ट्रीज पे बर्ड्स रहते थे, एनिमल्स रहते थे. तो अब जब ट्री काट दिए, उनके घर ही काट दिए, तो वो यहाँ पे नहीं है इन चेंजेस की वजह से. नव्या रिप्लाइड, तो नव्या कहती है, I wonder if we can have such developments even while keeping our environment safe and secure. क्या ऐसा डेवलपमेंट हो सकता है जिससे हमारा जो एनवायरनमेंट है सेफ रहे, सुरक्षित रहे और सिक्योर रहे? क्या इस तरीके से डेवलपमेंट हो सकता है कि हमें एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ना पहुंचाना पड़े? फिर दादाजी कहते हैं, यस, बिल्कुल हो सकता है. दैट कैन हैपन बाय क्रिएटिंग अ बैलेंस. ये एक बैलेंस बना सकते हैं हम एनवायरनमेंट के साथ. इफ वी प्लांट ट्रीज वी कैन कीप आवर एनवायरनमेंट सिक्योर. अगर जो पेड़ हम फ्लाईओवर बनाने के लिए काट रहे हैं, जितने पेड़ हमने काटे हैं उतने पेड़ हमें किसी और जगह लगा देना चाहिए, जिससे क्या हो, हमारे एनवायरनमेंट में बैलेंस बना रहे, बैलेंस ना बिगड़े. ठीक है, नाउ राइट. अब आपको ये क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं. जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें, विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टू यूज द मोस्ट. तो ट्रांसपोर्टेशन है जिसे आप यूज करते हैं सबसे ज्यादा, तो इसका आंसर आप खुद लिखेंगे कि आप भाई जो भी यूज करते हैं. जैसे कि मान लीजिए आप सबसे ज्यादा बस का यूज करते हैं, कार का यूज करते हैं, या ई रिक्शाज का यूज करते हैं. जो भी ट्रांसपोर्ट आप सबसे ज्यादा यूज करते हैं आप उसका यहाँ पे नाम लिखेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 है, कैन यू आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर्स इन द पिक्चर्स एंड एक्सप्लेन हाउ दे हैव मेड ट्रेवल्स फास्टर एंड कनेक्टिविटी बेटर. नीचे कुछ पिक्चर्स दी हुई है आपको उनके नाम बताने हैं और ये बताना है कि वो कैसे आपका हेल्प करते हैं आपके ट्रैवल को इजी बनाने के लिए. जैसे फर्स्ट पे क्या देख रहे हैं हम, ये है फ्लाईओवर. ये क्या हेल्प करते हैं, तो देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, फ्लाईओवर आर हाई रोड्स बिल्ट अबव द ग्राउंड. तो फ्लाईओवर क्या होता है, ये हाई रोड होते हैं, ऊंचे रोड होते हैं, ग्राउंड से ऊंचे बनाए जाते हैं,
दैट हेल्प व्हीकल्स मूव ओवर द बिजी रोड, यानी बिजी रोड से बचने के लिए फ्लाईओवर्स बनाए जाते हैं एंड क्रॉसिंग। थर्ड सेव टाइम्स बाय अवॉइडिंग ट्रैफिक जाम से बचने के लिए फ्लाईओवर्स बनाए जाते हैं जिससे हमारा टाइम भी क्या होता है, बचता है। नेक्स्ट क्या है, ये ब्रिज है। क्या, जैसे नदी होती है, नदी को पार करना बहुत मुश्किल हो जाता है, अगर बारिश आ रही हो तो नाव में बैठ के पार करना पड़ता है, इससे बहुत टाइम लगता है। तो इसके लिए क्या होता है, ये ब्रिज बना दिया, इसकी हेल्प से आप क्या होता है, बहुत आसानी से नदी को आराम से पार कर सकते हैं। तो देखो इसके बारे में पढ़ते हैं। ब्रिज कनेक्ट्स द टू अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर, जो अपोजिट साइड होती है रिवर के उनको कनेक्ट करते हैं। दे हेल्प पीपल एंड व्हीकल्स क्रॉस इजिली एंड क्विकली। क्या होता है, जो व्हीकल होता है या पीपल होते हैं, इस एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से इसको पार कर सकते हैं, जल्दी भी। थर्ड पे है मेट्रो ट्रेन। जैसे आप देख रहे हैं, मेट्रो ट्रेन रन्स ऑन स्पेशल ट्रैक अबव द बिलो द ग्राउंड। क्या होता है, ये एक स्पेशल ट्रैक होता है इनका, मेट्रो ट्रेन का, चाहे फ्लाईओवर के ऊपर हो या अंडरग्राउंड हो। दे मूव वेरी फास्ट एंड हेल्प पीपल ट्रेवल अक्रॉस द सिटी क्विकली। तो एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचने के लिए समय बचाती है मेट्रो ट्रेन और बहुत तेज चलती है। ओके, नाउ अब है एरोप्लेन। ये पिक्चर में दिखाया हुआ है। एरोप्लेन्स हेल्प पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन सिटी और कंट्री टू अनदर इन फ्यू आवर्स। कुछ ही घंटों में जो एरोप्लेन होते हैं एक सिटी से या एक कंट्री से दूसरी कंट्री में हमें पहुंचा देते हैं। नेक्स्ट ये ट्रेन है, रेलवे ट्रेन जो होती है। रेलवे ट्रेन रन्स ऑन सेपरेट ट्रैक्स। इनके लिए जो ट्रैक्स होते हैं ये भी सेपरेट होते हैं। एंड हेल्प पीपल ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस फास्टर। जो लंबे डिस्टेंस होते हैं, जो लंबी दूरियों के होते हैं, वो ये क्या कहते हैं, इससे हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। इसमें दिखा रखा है एयर ट्रॉली। एयर ट्रॉली मूव ऑन वायर इन द एयर। क्या होता है, जो माउंटेन्स होती है, हिल्स होती हैं, एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन पे इन एयर ट्रॉली की हेल्प से आसानी से पहुंचा जा सकता है। ये वायर से जुड़े होते हैं। दे आर यूजफुल फॉर ट्रेवल इन हिली एरियाज टू क्रॉस रिवर। जो बड़ी बड़ी रिवर्स होती हैं, हिली एरियाज होते हैं, वहां पे इनका एयर ट्रॉली का यूज किया जाता है। अब ये फाइंड आउट हाउ डिड योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स गो टू स्कूल और अदर प्लेसेस व्हेन दे वर योर एज। तो आपको पूछना है कि जो आपके पेरेंट्स हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जब वो आपकी एज के थे तो वो अपने स्कूल कैसे जाते थे या किसी और जगह पे कैसे जाते थे। इफ इज डिफरेंट फ्रॉम हाउ यू ट्रेवल टुडे, नोट इट डाउन बिलो। तो आपको अपना भी बताना है कि आप कैसे करते हैं। मान लीजिए आप स्कूल जाते हैं, कार से जाते हैं या रिक्शा से जाते हैं। आपके पेरेंट्स की आप लिख सकते हैं, क्या वो पैदल जाते थे या अपनी साइकिल से जाते थे। ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स के लिख सकते हैं, क्या वो बुलोक कार्ट से यानी कि बैलगाड़ी से जाते थे या पैदल डिस्टेंस मतलब कवर करते थे, वॉक करके जाते थे। तो क्या करना है, आपको ये पूछ के लिखना है। ठीक है, नाउ आगे चलते हैं। अब आफ्टर सम टाइम अ फ्यू पीपल गो डाउन एट ए बस स्टॉप विच वॉज नियर अ हॉस्पिटल। क्या हुआ, थोड़े समय के बाद कुछ जो लोग थे वो बस से उतर गए। कहाँ पे, एक हॉस्पिटल के पास में। नव्या नोटिस्ड अ बैनर आउटसाइड द हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल के पास एक बैनर लगा हुआ था। बैनर क्या होता है, कुछ इंफॉर्मेशन लगी हुई थी हॉस्पिटल के बाहर। दैट सेड आई चेकअप कैंप। तो उस पर क्या लिखा था, उस बैनर पे लिखा था कि ये आई चेकअप कैंप है, यानी कि यहाँ पे आंखों का टेस्ट हो रहा था। मैनी पीपल वर गोइंग टू दैट हॉस्पिटल। तो जब बस से जो लोग उतरे थे वहां पे उस हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग जा रहे थे। What is this? Why are so many people coming here? She asked. तो नव्या पूछती है, ये क्या है और क्यों इतने सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं। Her eyes got wide with wonder. दादाजी replied, नव्या, this is a hospital. तो उसके दादाजी कहते हैं कि नव्या, ये क्या है, ये एक हॉस्पिटल है। People come here when they are unwell. यहाँ पे लोग क्यों आते हैं, जब वो unwell होते हैं, यानी कि जब वो बीमार होते हैं तो यहाँ पे लोग आते हैं। I brought your grandmother here for her eyes operation a few years ago. तो उनके दादाजी बताते हैं कि कुछ साल पहले मैं भी तुम्हारी दादी को उनकी आई चेकअप के लिए, आई ऑपरेशन के लिए यहीं पे लेकर आया था। द डॉक्टर्स हेल्प हर सी बेटर। और डॉक्टर ने क्या करी था, उनकी हेल्प करी थी, यानी कि उनकी आंखों का टेस्ट करा था जिससे क्या वो पहले से अच्छा देखने लगी थी। एंड इट मेड अ ह्यूज डिफरेंस टू हर लाइफ। क्या था, जब हमें अच्छा से नहीं दिखता है और जब साफ से दिखने लगा तो उनकी लाइफ में क्या हुआ, एक अलग सा डिफरेंस आया, चेंज हुआ।
दिस इज हॉस्पिटल इज सच एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। तो जो हॉस्पिटल होते हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी कम्युनिटी के अंदर। टुडे यानी आज, इट इज ऑर्गेनाइजिंग एन आई चेकअप कैंप। तो क्या है, आज यहाँ पे एक आई चेकअप कैंप का ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे किया जा रहा है, यानी कि यहाँ पे आज आंखों का टेस्ट होगा। नेक्स्ट है राइट है, अब आपको लिखना है लिस्ट द पीपल हु वर्क्स एट ए हॉस्पिटल और ए हेल्थ सेंटर। अब आपको कुछ लोगों की लिस्ट बनानी है जो वर्क करते हैं किसमें, हॉस्पिटल में या किसी हेल्थ सेंटर में। एंड राइट डाउन देयर रोल इन द फॉलोइंग टेबल। उनके रोल को लिखना है तुम्हें, आपको इस वाले टेबल में। वन एग्जाम्पल हैज बीन गिवन इन द टेबल। एक एग्जाम्पल आपको पहले से ही फिल करके दिखाया हुआ है। देखो जैसे ये टेबल है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पीपल का नाम लिखना है। रोल इन द हॉस्पिटल हेल्थ सेंटर, फिर यहाँ पे उनका रोल लिखना है कि वो क्या काम करते हैं। जैसे कि फर्स्ट है डॉक्टर क्या काम करते हैं, ट्रीट्स पेशेंट एंड प्रिस्क्राइब मेडिसिन। वो जो पेशेंट होते हैं, जो मरीज होते हैं, उनको ट्रीट करते हैं, उनका मतलब केयर करते हैं और कहते हैं उनको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट है नर्स। नर्स क्या करती है, टेक्स केयर ऑफ पेशेंट। जो पेशेंट होते हैं, जो बीमार होते हैं, उनके टेक केयर करती है। एंड गिव मेडिसिन, और उन्हें मेडिसिन देती है। फिर है लेते हैं, ये क्या करते हैं, टेस्ट सैंपल्स लाइक ब्लड और यूरिन टू चेक फॉर डिजीज। वो क्या करते हैं, जैसे अगर आपको कोई बीमारी है तो आपका जो ब्लड टेस्ट करना है तो वो आपका ब्लड लेंगे, उसका टेस्ट करेंगे, यूरिन का टेस्ट करेंगे। ये कौन करता है, ये करते हैं लैब टेक्नीशियन। नेक्स्ट है अटेंडेंट। ये क्या करते हैं, हेल्प पेशेंट बाय असिस्टिंग विद डेली टास्क एंड ऑल्सो हेल्प्स हॉस्पिटल स्टाफ बाय क्लीनिंग एंड ब्रिंगिंग नेसेसरी आइटम। तो हॉस्पिटल की क्लीनिंग का ध्यान रखते हैं कि वहाँ पे साफ सफाई रहे। ब्रिंगिंग नेसेसरी आइटम, नेसेसरी होता है बहुत ज़रूरी। हॉस्पिटल में जो बहुत ज़रूरी जो चीज़ें होती हैं उनको लाना, उनकी मैनेजमेंट का पूरा ये क्या करते हैं, ध्यान रखते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है सेविंग फॉर द फ्यूचर, यानी कि अपने फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए आपको क्या सेविंग करनी है। द बस स्टॉप्ड एट द बस स्टॉप नियर देयर हाउस। तो जो बस थी कहाँ पे रुकी, बस स्टॉप जहाँ पे बना हुआ था, और वो कहाँ था, नव्या के घर के पास। तो बस स्टॉप, बस वहाँ रुकी नव्या के घर के पास जाके। दादाजी एंड नव्या स्टेप्ड आउट ऑफ द बस। दादाजी और नव्या बस से बाहर उतरते हैं। ऑन द वे होम, अपने घर के रास्ते में जाते हुए, दे वॉक टू ए बैंक एंड हैड एन ATM। तो वो बैंक की तरफ जाते हैं चलकर। तो उस बैंक में क्या था, उस बैंक में एक ATM था, वो वहां जाते हैं। व्हाट इज दिस मशीन दादाजी। तो नव्या पूछती है, दादाजी ये मशीन क्या है। नव्या आस्क्ड क्यूरियसली। तो वो एक्साइटमेंट के साथ पूछती है, मतलब उसको जानने की इच्छा होती है कि ये मशीन क्या है। दिस इज एन ATM। उसके दादाजी कहते हैं कि ये ATM है। शॉर्ट फॉर ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या कहते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है ATM की, इसे कहते हैं ऑटोमेटेड टेलर मशीन, लेकिन हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं उसको, ATM। तो जो ATM की फुल फॉर्म होती है आपको पता होनी चाहिए। कोई भी आपसे पूछ सकता है कि ATM की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसे कहते हैं शॉर्ट फॉर ऑटोमेटेड टेलर मशीन। दादाजी एक्सप्लेन। तो दादाजी बताते हैं कि नव्या ये एक ATM मशीन है जिसे ऑटोमेटेड टेलर मशीन भी कहते हैं। इट हेल्प अस टेक आउट मनी एनी टाइम वी नीड इट। ये हेल्प करती है हमारी कभी भी किसी भी समय पैसे निकालने में। चाहे जो बैंक है वो बंद हो तो भी हम ATM के जरिए क्या कर सकते हैं, पैसे निकाल सकते हैं किसी भी समय में। नव्या आस्क्ड। फिर नव्या पूछती है, बट वाई डू वी कीप आवर मनी इन द बैंक दादाजी। तो नव्या कहती है कि हमें क्यों जरूरत होती है अपने पैसे को बैंक में रखने की। बैंक्स आर ए स्पेशल प्लेस वेयर मनी इज केप्ट सेफ। तो दादाजी बताते हैं कि जो बैंक होते हैं वो एक स्पेशल प्लेस होता है जहाँ पे जो हमारे पैसे होते हैं वो सेफ रहते हैं। दे ऑल्सो हेल्प अस सेव मनी फॉर आवर फ्यूचर नीड्स। और क्या करते हैं, ये हमारी हेल्प करते हैं हमारी फ्यूचर नीड्स। फ्यूचर में अगर हमें पैसों की ज़रूरत है तो क्या करते हैं, हमारे पैसों को सेव रखते हैं, तो हम जाके वहाँ से पैसे निकाल सकते हैं। ये सब बात कौन बताता है, दादाजी बताते हैं नव्या को। When I was of your age, दादाजी कहते हैं जब मैं तुम्हारी एज का था, we did not have ATMs, तब हमारे पास क्या थे, ATMs नहीं थे। We had to visit the bank and wait in long queues। मतलब क्या कह रहे हैं, हमें बैंक जाना होता था, वहाँ पे लंबी लाइनें लगी होती थी, हमें उन लाइनों में लगना होता था।
ऑल्सो वी यूज मनी ऑर्डर्स टू सेंड मनी थ्रू द पोस्ट ऑफिस। और अगर हमें किसी को पैसे भेजने होते थे तो हमें क्या करना पड़ता था, पोस्ट ऑफिस जाके मनी ऑर्डर देना होता था, जिसमें भी बहुत टाइम लगता था क्योंकि पहले एटीएम्स नहीं थे। बट नाउ, लेकिन अब क्या है, वी कैन यूज मोबाइल फोन्स टू सेंड मनी ऑनलाइन विद इन सेकेंड्स। फिर कहते हैं अब क्या है, अब तो मोबाइल फोन से हम किसी को भी 1 सेकेंड में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, वहां से रिसीव भी कर सकते हैं। मामा, मैटरनल अंकल, मामा कौन है, जो अपने मम्मी के जो भाई होते हैं, जो ब्रदर होते हैं, उनको क्या कहते हैं, मामा कहते हैं। सेंड मनी टू माई मदर टू बाई गिफ्ट फॉर अस दिस रक्षाबंधन। तो नव्या सेट एक्साइटेडली, तो नव्या बताती है कि जो मेरे मामा हैं उन्होंने मम्मी को पैसे सेंड किए थे फोन के जरिए कुछ गिफ्ट्स खरीदने के लिए रक्षाबंधन पे। यस, टेक्नोलॉजी हैज मेड थिंग्स सो मच इजियर, एग्रीड दादाजी। तो दादाजी भी इस बात से सहमत होते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है उन्होंने हमारी चीजों को बहुत ज्यादा क्या कर दिया है, आसान बना दिया है। देखो ये दिखा रखा है पिक्चर, ये बैंक में इस तरीके की लाइन होती है, पोस्ट ऑफिस में भी ऐसे ही इस तरीके की लाइन होती है। नाउ अब आपको करना है डिस्कस, इफ यू हैड टू सेंड मनी टू समवन विच मेथड वुड यू चूज। अगर आपको किसी को मनी सेंड करनी है तो आप कौन सा मेथड यूज करेंगे, यूजिंग ए फोन, फोन के जरिए करेंगे, मनी ऑर्डर से भेजेंगे, और सम अदर मोड वाई, या किसी और तरीके से आप मनी को सेंड करेंगे, और वाई यानी कि क्यों। तो इसका आंसर मैंने लिखा है आई विल यूज मोबाइल फोन्स बिकॉज, क्यों मैं मोबाइल फोन का यूज करूंगी किसी को भी पैसे भेजने के लिए, बिकॉज यानी क्योंकि, इट विल मेक माई पेमेंट फास्टर, कि जो भी पेमेंट मैं करूंगी वो बहुत जल्दी हो जाएगी, फास्टर होती है इससे, एंड इट इज सेफ टू, और क्या है यहाँ से फोन से पैसे भेजना एक सुरक्षित भी है। आई विल गेट द मैसेज कंफर्मेशन इमीडिएटली आफ्टर सेंडिंग द मनी, और क्या होता है जब हम फोन से पैसे भेजते हैं उसके बाद ही हमें एक मैसेज रिसीव हो जाता है कि वहां पे पैसे पहुंच गए और हमारे बैंक से कितने पैसे कट हो गए। ठीक है ना, अब आपको लिखना है, इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, इसका आंसर आपको लिखना है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ यू गेट पॉकेट मनी डू यू सेव इट। अगर आपको कुछ पॉकेट मनी मिलती है तो क्या आप उसे सेव करेंगे, इफ यस, अगर सेव करेंगे तो वेयर डू यू पुट योर सेविंग्स, तो आप अपनी सेविंग्स कहाँ पे करेंगे, बैंक में जाके करेंगे, या थोड़े पैसे मिलते हैं किसी पिगी बैंक में, गुल्लक में करेंगे, कैसे करेंगे। तो इसका आंसर मैंने यहाँ लिखा है यस, आई विल सेव माई मनी इन ए पिगी बैंक। तो हाँ, मैं अपने पैसे को सेव करूंगी किसमें, पिगी बैंक में, जिसे गुल्लक भी कहते हैं। ओके, जैसे पिक्चर भी दिखा रखी है यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डू यू थिंक इट इज इम्पोर्टेंट टू सेव मनी। पैसों को सेव करना क्यों जरूरी है। तो इसका आंसर देखो यहाँ पे है, इट इज इम्पोर्टेंट टू सेव मनी, पैसे को सेव करना बहुत जरूरी है क्योंकि फॉर फ्यूचर ईयर्स, फ्यूचर यूज के लिए, क्यों, जो भविष्य में पैसे की जरूरत पड़ सकती है तो उसको हमें पैसों को पहले ही सेव करके रखना चाहिए। वेन एवर वी नीड मनी, हमें कभी भी पैसे की जरूरत पड़ सकती है, वी कैन यूज द सेव्ड मनी, इसलिए हमें पैसे को सेव करना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि बेफालतू की चीज हम खरीद रहे हैं, जितना जरूरी हो अननेसेसरी चीजें ना खरीदें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, व्हाट आर सम थिंग्स यू कुड डू टू सेव मोर मनी। ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें आप कर सकते हैं जिससे आप ज्यादा से ज्यादा अपने पैसे को सेव कर सके या पैसे बचा सके। तो इसका आंसर, थर्ड का आंसर देखो यहाँ पर है, वी कैन ओपन एन अकाउंट इन ए बैंक। हम क्या कर सकते हैं, बैंक में जाके अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। सेव मनी देयर एंड इन्वेस्ट इन फिक्स डिपॉजिट, वहां जाके हम पैसे को सेव कर सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में अपने पैसे को ऐड कर सकते हैं, एक्स्ट्रा और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। वेयर आवर मनी कैन ग्रो, जहाँ पे क्या होता है हमारे पैसे जो हम सेव करते हैं उन पे हमें ब्याज भी मिलता है, उससे क्या होता है हमारे और पैसे बढ़ते ही हैं, कम नहीं होते, और क्या होता है फ्यूचर के लिए हमारे पैसे सेव भी रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, देखो यहाँ पहले क्वेश्चन 4 है, रिक्वेस्ट वन ऑफ योर फैमिली मेंबर टू शो योर देयर बैंक पासबुक। क्या करना है, आपको अपने घर के किसी भी फैमिली मेंबर से उनकी एक पासबुक लेनी है। ठीक है, रिक्वेस्ट करके पूछ के लेनी है, ये नहीं आप वैसे उठा लेंगे, पहले परमिशन लेनी है, फिर लेनी है उनकी पासबुक। नोट द इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स गिवन ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ द पासबुक। तो पासबुक का जो फर्स्ट पेज होता है उस पर कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी होती है जो कि आपको देखनी है। जैसे कि नीचे उसी पासबुक का एक फ्रंट पेज दिखा रखा है, वहां पे क्या क्या होता है जो आपको देखना है। देखो CIF नंबर होता है, अकाउंट नंबर होता है, IFSC कोड होता है वहां पे, उसके बाद कस्टमर नेम होता है, इसमें आपको फिल भी करना है, जो भी अकाउंट नंबर होगा आप यहाँ पे फिल करेंगे।
देन जिस पे येलो ये टिक कर रखा है ना कस्टमर नेम, तो यहाँ पे आप कस्टमर नेम फिल करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होता है, डेट दे रखी होती है, वाइफ ऑफ हो किसके या फादर ऑफ हो, जिसका भी नाम आप लिखते हो फादर का नाम आएगा या आपके हस्बैंड का नाम आएगा, जिसका भी छोटा बच्चा है तो फादर का नाम आएगा। डेट ऑफ बर्थ आएगी आपकी, ईमेल आएगा, पैन नंबर आएगा। उसके बाद आप देखेंगे जरूरी चेक करेंगे, देखो यहाँ पे लिखा है ना ईमेल, यहाँ पे पैन नंबर आ जाएगा, ये डेट ऑफ बर्थ हो जाएगी आपकी यहाँ पे। उसके बाद है यहाँ पे बैंक का नेम होगा, जो भी बैंक का नेम होगा वो यहाँ पे यहाँ लिखेंगे। उसके बाद जो फोटो होगी दिख रही है यहाँ पे, इसको आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ओपनिंग डेट कब आपका बैंक खुला था उसमें वो आपको लिखना है। मोबाइल नंबर आ जाएगा आपका, ब्रांच कोड आ जाएगी, ब्रांच लोकेशन आ जाएगी कि कहाँ पर आपका बैंक है, और ब्रांच की जो ईमेल आईडी है वो भी यहाँ पे लिखी जाएगी। तो आप कोई भी एक पासबुक का फ्रंट पेज लेके उसे देखेंगे, ओके, ऑब्जर्व करेंगे उसमें क्या क्या चीजें दी हुई हैं। अब हम करते हैं एक्टिविटी 3, इसमें भी कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रीड करते हैं, विजिट ए बैंक इन योर लोकेलिटी और फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर्स अबाउट हाउ इट वर्क। क्या करना है आपको, आपके घर के पास में कोई भी बैंक होगा वहां पे आपको जाना है किसी भी बड़े के साथ, और आपको ये देखना है कि वहां पे काम किस तरीके से होता है। आफ्टर दैट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो आपको देखना है कि वहाँ काम किस तरीके से होता है। उसके बाद आपको नीचे जो क्वेश्चन पूछे हुए उनके आंसर्स करने हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर ए है, अदर देन सेविंग मनी व्हाट एल्स डू पीपल यूज बैंक फॉर। तो पैसे सेव करने के अलावा और बैंक में ऐसा क्या काम होता है जो लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए लोग बैंक जाते हैं। तो देखो यहाँ इसका आंसर यहाँ पे है, बैंक इज यूज फॉर ट्रांसफर मनी। अब जरूरी नहीं है कि बैंक में सिर्फ पैसे ही जमा होते हैं, वहाँ पे क्या होता है जो मनी होती है वो ट्रांसफर भी की जाती है, यानी कि पैसे को किसी और के अकाउंट में आपको डालना है तो उसे ट्रांसफर करेंगे, वो भी होता है वहाँ पे। टेकिंग लोन्स, अगर आपको पैसे की नीड है, ज़रूरत है, तो वहाँ पे आपको लोन भी प्रोवाइड किया जाता है। कीपिंग एक्सपेंसिव आइटम लाइक गोल्ड सिल्वर डायमंड इन लॉकर्स, वहाँ पे आपको लॉकर्स भी मिलते हैं जिसमें जाकर आप अपना गोल्ड सिल्वर डायमंड को रख सकते हैं, जहाँ पे वो सेफ रहते हैं। नेक्स्ट है इन्वेस्टिंग मनी इन फिक्स डिपॉजिट, वहाँ पे फिक्स डिपॉजिट होता है जिसमें आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स होते हैं और द स्टॉक मार्केट एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपके पैसे को ग्रो करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं, व्हाट इज एन एटीएम एंड हाउ डज इट वर्क पीपल। अब आपको बताने कि एटीएम क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं लोगों के लिए। तो बी का आंसर मैंने यहाँ लिखा है, स्पेस नहीं था इसलिए। देखो, एटीएम इज ए शॉर्ट फॉर्म ऑफ ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो एटीएम क्या है, ये शॉर्ट फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन की, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एटीएम बोलते हैं। विच हेल्प अस टू टेक आउट मनी एनी टाइम वी नीड इट। क्या करती है, ये हमारी मदद करती है, किसी भी समय अगर हमें पैसे की जरूरत है तो हम एटीएम से निकाल सकते हैं। सम एटीएम्स ऑल्सो अलाउ टू डिपॉजिट कैश इन आवर बैंक अकाउंट इंस्टेंटली। तो कुछ एटीएम क्या होते हैं, ये अलाउ करते हैं कि जाके हम बैंक में ना जाना पड़े, सीधा एटीएम के थ्रू ही हमारे पैसे डिपॉजिट हो जाएं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें टेक एन इंडियन करेंसी नोट। अब आपको एक इंडियन करेंसी नोट लेना है, चाहे आप 10 रुपीज़ नोट ले सकते हैं, 20 का ले सकते हैं, 100 रुपीज़ ले सकते हैं, 50 का ले सकते हैं, जो भी आपको लेना है वो नोट लेना है आपको। लुक एट इट क्लोजली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब उस नोट को आपको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है, देखना है कि उसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, फिर नीचे कुछ क्वेश्चन पूछे उनके आपको आंसर करने हैं। अब हम नोट ले लेते हैं, ठीक है। देखो, हमने ये लिया है 100 रुपीज़ नोट लिया है। अब इसको आपको ध्यान से देखना है, ये तो हो गया इसका फ्रंट पेज, फर्स्ट वाला, नीचे वाला इसका जो बैक वाला होता है वो पेज। इसमें आपको क्या दिख रहा है, एक तो महात्मा गांधी की पिक्चर दिख रही हुई है, ठीक है। ये लिखा हुआ है इस पे 100 रुपीज़ नोट है, ये इस पे नंबर डाला हुआ है, कहाँ से इशू हुआ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। और इस पे एक सत्यमेव जयते का लोगो बना हुआ है जो आप देख सकते हैं, दिख रहा है आपको, ये नंबर है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम होता है। ये गांधी जी की फोटो हो गई। उसके बाद देखो एक लोगो यहाँ बना हुआ है, स्वच्छ भारत एक कदम स्वच्छता की ओर, लोगो भी है, उसके बारे में भी लिखा हुआ है। ये दिख रही है एक पिक्चर, ये बनी हुई है, ये क्या है, रानी की बाव है जिसे कहते हैं, वहाँ पे पिक्चर है। यहाँ पे देखो 100 रुपीज़ इंग्लिश में लिखा हुआ है और यहाँ पे हिंदी में लिखा है ऊपर वाले में 100 रुपये। उसके बाद यहाँ पे कुछ लैंग्वेजेस में भी लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको कौन सी कितनी लैंग्वेजेस है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 लैंग्वेज ये है।
एक हो गई ये वाली इंग्लिश में 16 और एक ये होगी हिंदी में। कितनी होगी टोटल लैंग्वेज? 17। ओके, आप कुछ क्वेश्चन जो उसमें पूछे हैं उनके आंसर्स करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना रानी की वाव, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। फर्स्ट है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द नोट। तो कौन सा वैल्यू लिया था हमने, कौन सा नोट लिया था? हमने लिखा था 100 रुपीज नोट। बी है हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू यू सी ऑन द नोट। हमने कितनी लैंग्वेज लिखी थी नोट पे? टोटल 17। 15 एक जगह लिखी हुई थी और 16 थी हिंदी में और 17 थी इंग्लिश में। ठीक है, तो टोटल कितनी थी? देयर आर 17 लैंग्वेज ऑन द इंडियन करेंसी नोट। सी है व्हाट पिक्चर्स ऑफ और सिंबल आर देयर ऑन द नोट। तो कौन कौन सी पिक्चर या सिंबल थे उस नोट के ऊपर? तो पोर्ट्रेट ऑफ महात्मा गांधी एट द सेंटर, जो नोट का जो सेंटर था, बीच था, उसमें महात्मा गांधी जी का पोर्ट्रेट था। अशोका पिलर एम्बलम ऑन द राइट, राइट साइड पे अशोका पिलर का जो एम्बलम था वो था। फिर तो स्वच्छ भारत लोगो विद स्लोगन, स्वच्छ भारत का लोगो था और विद स्लोगन हमने पढ़ के भी सुनाया। और एक थी रानी की वाव। तो ये चीज़ क्या थी? उसके ऊपर थी। अब ज़रूरी नहीं आपको 100 रुपीज़ नोट ही देना है, आप 500 का ले सकते हैं नोट। जो भी आपको लेना है उस नोट को देखकर आप उसको ऑब्जर्व करके इनका आंसर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें डू यू नो, क्या आप जानते हैं? लॉन्ग एगो यानी बहुत समय पहले पीपल यूज बार्टर सिस्टम टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज। बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम होता है कि पहले के लोगों के पास पैसे नहीं होते थे तो उन्हें कोई चीज़ें खरीदनी होती थी ना, उसके जरिए उन्हें एक्सचेंज करनी होती थी। जैसे कि इस पिक्चर को ध्यान से देखो, इसके पास क्या है? एक शिप है और इसके पास क्या है? फ्रूट्स है। अब इसको फ्रूट्स चाहिए तो ये अपने शिप इसको दे देगी, तो यानी कि इसे शिप चाहिए था, तो ये ऐसे चीज़ें इस तरीके से एक्सचेंज की जाती थी क्योंकि पैसे नहीं होते थे, मनी बनी ही नहीं थी तब। ठीक है, तो क्या होता था? एक्सचेंज होता था गुड्स यानी सामानों का, सर्विसेज का, सर्विसेज प्रोवाइड करके गुड्स लिए जाते थे। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ए फार्मर कुड एक्सचेंज व्हीट फॉर मिल्क फ्रॉम ए शेफर्ड। क्या एग्जाम्पल है? एक फार्मर है, एक किसान है, वो उसके पास क्या है? गेहूं है, और वो मिल्क कहाँ से एक्सचेंज करेगा? शेफर्ड के पास। शेफर्ड क्या है? चरवाहा है, उसके पास मिल्क है, तो वो दोनों आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। उसको गेहूं, जो फार्मर होगा वो गेहूं दे देगा और जो शेफर्ड होगा वो क्या दे देगा? मिल्क दे देगा। तो ऐसे चीज़ें एक्सचेंज हो जाती हैं आपस में। However, finding the right trade partner and the right exchange value was not always easy. क्या होता था? बहुत मुश्किल होता था कभी कभार, क्योंकि अब ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास तो गेहूं है, मान लीजिए मेरे पास गेहूं है, ठीक है, और मुझे चाहिए मुझे राइस चाहिए, ठीक है, मेरे पास ओनली गेहूं है। अब मुझे कोई ऐसा बंदा ढूंढना होगा जिसके पास राइस हो और उसको व्हीट चाहिए हो। अब ज़रूरी नहीं है कि जिसके पास राइस हो उसे गेहूं ही लेने हो, इस तरीके का ज़रूरी नहीं है ना। तो ऐसे मिलते ही नहीं थे, बहुत मुश्किल हो जाता था ढूंढना ऐसी चीज़ों को। टू सिंप्लीफाई एक्सचेंज मनी वॉज इन्वेंटेड, इसलिए इन सारी मुसीबतों को देखते हुए मनी का क्या हुआ? इन्वेंशन हुआ। इसलिए हमें पैसे की जरूरत पड़ी, पैसे बनाने पड़े और एक्सचेंज करना, सामान को खरीदना बहुत ईजी हो गया मनी के जरिए। ओके, नेक्स्ट है लुकिंग अराउंड द नेबरहुड। एज सून एज दे रीच होम, वो जल्दी घर पहुंचे। नव्या ran to her brother and share her experiences with him. नव्या भागकर जाती है अपने ब्रदर यानी भाई के पास और शेयर करती है जो जो उसने एक्सपीरियंस करे। पब्लिक प्लेसेस हेल्प पीपल बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज रिलेटेड टू हेल्थ, सेफ्टी, क्लीनिनेस और द एनवायरनमेंट। तो पब्लिक प्लेसेस क्या होते हैं? पब्लिक प्लेसेस वो प्लेसेस होते हैं जिनका यूज सभी लोग कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे कोई प्राइवेट प्लेसेस नहीं होते कि केवल एक ही आदमी जो है उसे यूज करेगा, बल्कि सब लोग उसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि, और ये प्रोवाइड करते हैं क्या? सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, किससे रिलेटेड? अपने हेल्थ से रिलेटेड। इसमें होते हैं हॉस्पिटल्स, सब लोग जा सकते हैं। सेफ्टी के जो रूल्स होते हैं, मतलब जो पुलिस होती है वो भी सबके लिए ही होती है। क्लीनिनेस होता है और द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है, जैसे कूड़ा उठाना होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो कूड़ा उठाने वाले होते हैं केवल एक ही के घर का उठाए, बल्कि वो सबके लिए ही होती है। दीज मे इंक्लूड प्लेसेस लाइक हॉस्पिटल्स, बैंक्स, पोस्ट ऑफिसेज, पुलिस स्टेशंस, पब्लिक लाइब्रेरीज, बस स्टेशंस एक्सेट्रा। ओके, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? ये सारी पब्लिक प्लेसेस होती हैं जिन्हें सब लोग यूज़ करते हैं। नव्या bought a pencil and paper and sat down to draw her neighborhood. क्या करती है नव्या? पेंसिल और पेपर लेती है और बैठ जाती है क्या ड्रॉ करने? अपने नेबरहुड को, अपने पड़ोस को।
ऑन द बेसिस ऑफ द राइजिंग सन शी आइडेंटिफाइड द ईस्ट डायरेक्शन। क्या करती है वो, राइजिंग सन, जहां से सन उगता है वहां से उसको बेस बनाकर आइडेंटिफाई करती है ईस्ट डायरेक्शन को, क्योंकि जहां से सन निकलता है वो कौन सी डायरेक्शन होती है, वो होती है हमारी पूर्व दिशा यानी कि ईस्ट साइड। बेस्ड ऑन दिस शी ड्रॉ प्लेसेस इन द अदर डायरेक्शंस अराउंड हर हाउसेस। तो उसको बेस मान के यानी कि जो सनराइज को ईस्ट डायरेक्शन को बेस मान के वो क्या करती है, सारे अपने हाउस के आसपास की जो डायरेक्शंस होती है, वहां जो प्लेसेस होती है उनको क्या करती है, ड्रॉ करती है। द प्लेसेस टूवर्ड्स द ईस्ट अपीयर्स ऑन द राइट साइड ऑफ द पेपर। ठीक है, जो ईस्ट की साइड जो है ड्रॉ करती है वो राइट साइड मान के उस पेपर को। ऑल्सो द प्लेसेस टू द नॉर्थ आर शोन एट द टॉप साइड ऑफ द पेपर। तो जो पेपर के टॉप साइड को क्या बनाती है, नॉर्थ बनाती है। ठीक है, मतलब ऊपर का जो साइड होता है नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा मान के उसे पेपर पे ड्रॉ करती है। वाइल द प्लेसेस इन द साउथ आर इंडिकेटेड एट द बॉटम ऑफ द पेपर। तो नॉर्थ के जो बिल्कुल अपोजिट होगा वो कौन सी डायरेक्शन होगी, वो होगी आपकी साउथ डायरेक्शन यानी कि दक्षिण दिशा। वो कौन से, उसने क्या करा, पेपर का जो बॉटम साइड है निचले वाले हिस्से को क्या करा है, जैसे कि ये वाला पेपर लिया उसने इस तरीके से, तो ये वाली तो दिशा होगी उसकी ईस्ट, पूर्व दिशा, ऊपर वाली होगी उसकी नॉर्थ। ठीक है, और बॉटम वाली नीचे वाली उसने कौन सी बनाई है, साउथ डायरेक्शन, और यहाँ वाली हो जाएगी उसकी वेस्ट। द प्लेसेस इन द वेस्ट आर शोन ऑन द लेफ्ट साइड। ओके, ये लेफ्ट साइड हो जाएगी उस पेपर की। On a map, the representation of direction is as follows. North is shown towards upwards, south is downwards, east is on the right and west is on the left. जैसे कि पेपर पे मैंने आपको समझाया। देखो अब यहाँ पे एक पिक्चर ड्रॉ कर रखी है, इसे देखो, ये है नव्या का घर जो उसने ड्रॉ करा है। तो उसने कैसे करा है, जो ईस्ट साइड है यहाँ पे क्या बनाया उसने, केमिस्ट की शॉप है। नॉर्थ साइड पे क्या है, ये हॉस्पिटल है। वेस्ट साइड पे क्या है, ये बेकरी की एक शॉप है। और साउथ साइड पे क्या है, ये उसका पोस्ट ऑफिस है, और यहाँ पे ये रोड है। तो उसने इस तरीके से ये ड्रॉ करा है। राइट है, अब आपको एक टेबल दी हुई है, क्वेश्चन पढ़ो। लुक एट द पिक्चर अबव द, राइट डाउन द प्लेसेस लोकेटेड इन द नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ ऑफ नव्यास होम। तो क्या कर रखा है इस बॉक्स में, ये जो टेबल है यहाँ पे डायरेक्शन दी हुई है और यहाँ पे क्या है, प्लेसेस। तो जो ऊपर पिक्चर है उसको देख के आपको यहाँ पे उन प्लेसेस के नाम लिखने हैं। जैसे कि सबसे पहले नॉर्थ साइड, तो नॉर्थ डायरेक्शन में क्या था, हमने देखा ना, नॉर्थ में हमारा था हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल है, तो नॉर्थ साइड में आप लिख देंगे यहाँ पे हॉस्पिटल। देन ईस्ट साइड में क्या था, वो एक केमिस्ट की शॉप थी, वो आ जाएगी यहाँ पे। वेस्ट में क्या था, बेकरी की एक शॉप थी। साउथ में क्या, एक पोस्ट ऑफिस था, तो वो आपको यहाँ पे नेम लिखनी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है, लुक एट द पिक्चर ऑन द नेक्स्ट पेज एंड इमेजिन योर स्कूल एट द सेंटर। क्या करना है आपको, एक पिक्चर देखनी है नेक्स्ट पेज पे और इमेजिन करना है योर स्कूल एट द सेंटर। जो आपका स्कूल है वो कहाँ है, सेंटर में। ये है, ये पिक्चर वो दे रखी है और ये आपका स्कूल है सेंटर में। आगे क्या बोला है इसमें, देखो, Name the buildings or areas near your school and write the direction they are situated in the given spaces. तो जो बिल्डिंग्स हैं और जो एरिया है आपके स्कूल के आसपास, तो क्या करना है आपको, उनकी डायरेक्शन को देख के कौन सी डायरेक्शन में है वो स्पेसेस वो आपको लिखने हैं। जैसे कि नॉर्थ डायरेक्शन में क्या होगा, हॉस्पिटल। ईस्ट में टेम्पल, ये मैंने अपनी तरफ से लिखे हैं, जरूरी नहीं आपको ईस्ट में टेम्पल होगा, चाहे आप अपने घर को, हाउस को देख के आप लिख सकते हैं कि वहां पे भी जो फेमस प्लेसेस हैं वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, साउथ में जैसे ये शूज शॉप हो सकती है साउथ में, या आपके घर के आसपास साउथ में पार्क हो सकता है। वेस्ट में मैंने यहाँ पे लाइब्रेरी लिखी है, तो कोई भी जो, जैसे अगर आपके घर के आसपास वेस्ट में कोई बहुत बड़ा पेड़ है तो आप उस ट्री का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है, आप अपने हाउस को देख के लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, Imagine you are giving direction to a friend to visit your favorite places near your school. क्या करना है आपको, इमेजिन करना है, एक डायरेक्शन बतानी है अपने फ्रेंड को कि आपके स्कूल के पास कोई एक फेवरेट प्लेस है। अब आपका फेवरेट प्लेस आपके स्कूल के पास पार्क भी हो सकता है, या कोई ऐसी आइसक्रीम शॉप हो सकती है जहाँ पे आप जाना चाहिए। जो भी आपका फेवरेट प्लेस है आप वो बताएंगे। हाउ वुड यू एक्सप्लेन इट यूजिंग डायरेक्शन।
कैसे आपको डायरेक्शन को समझाते हुए आपको वो जगह बतानी है अपने फ्रेंड को। राइट, लेफ्ट, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, एक्सेट्रा, इन चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हैं। एंड लैंडमार्क्स, जो भी इंपॉर्टेंट वहाँ पे लैंडमार्क्स होगा, कोई इंपॉर्टेंट पेड़ होगा वो आप बता सकते हैं। यहाँ पे आपको प्लेस लिखना है और इंस्ट्रक्शन देने की, कैसे आपका जो फ्रेंड है फॉलो करके, उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके आपके बताए हुए प्लेस पे पहुंच सकता है। तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद करेंगे अपने फ्रेंड के साथ, ठीक है। कोई भी आप डायरेक्शन जो आपकी फेवरेट डायरेक्शन है उसको आप समझाएंगे उसकी पूरी लोकेशन के साथ। एक्टिविटी 4 देखते हैं। ड्रॉ अ मैप शोइंग द रूट फ्रॉम योर स्कूल टू द पब्लिक लाइब्रेरी एंड एनी सच प्लेसेस नियर योर स्कूल। आइडेंटिफाई लैंडमार्क्स लाइक पार्क, शॉप्स, हॉस्पिटल्स, बस स्टॉप्स एक्सेट्रा ऑन द मैप। अब आपको एक मैप बनाना है, उस पर क्या करना है, शो करना है रूट जो आपके स्कूल से होता हुआ जाता है, बीच में लाइब्रेरी पड़ सकती है, नियर प्लेसेस योर स्कूल। आइडेंटिफाई लैंडमार्क्स हो सकते हैं, कोई पार्क हो सकता है, कोई शॉप हो सकती है, हॉस्पिटल हो सकता है या बस स्टॉप, या और भी कुछ हो सकता है। जैसे कि मैंने ये हाथ ड्रॉ करा है, तो जैसे मेरे को स्कूल से आकर कहाँ पे जाना है, ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ करा है कि स्कूल से आके मेरे को यहाँ पे जाना है पोस्ट ऑफिस, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट लैंडमार्क मैंने लिखा है, पोस्ट ऑफिस के पास है वैली, यानी कि एक कुआं है। तो मैंने क्या क्या चीजें बताई है यहाँ पे, देखो यहाँ पे तो स्कूल है, ये यहाँ से होते हुए जाएंगे तो एक पेड़ है यहाँ पे बहुत बड़ा, उससे बिल्कुल सीधा होते जाएंगे तो बिल्कुल टी पॉइंट पे हमें क्या मिलेगा, एक हॉस्पिटल मिलेगा, ठीक है। उससे हम यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ से आते हुए एक बस स्टैंड होगा, ठीक है। बस स्टैंड से बिल्कुल उसके सामने क्या होगा, हमारा पोस्ट ऑफिस होगा, बीच में पार्क है, ओके। इस तरीके से, या ये भी बता सकते हैं बिल्कुल पोस्ट ऑफिस के साथ में क्या है, एक वेल है, कुआं है। कोई भी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क आप शो कर सकते हैं। ये मैप आपको खुद बनाना है। अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इमेजिन यू हैव 100 रुपीज टू यूटिलाइज इन ए मंथ। अब आपको क्या करना है, इमेजिन करना है कि आपको 100 रुपये मिले पूरे मंथ में, आपको उसे यूटिलाइज करने हैं, यूज करने हैं। योर टास्क इज टू प्लान हाउ टू स्पेंड एंड सेव वाइजली। आपके पास एक टास्क मिला है 100 रुपीज देके कि पूरे मंथ में आपको उसमें सेव भी करने हैं पैसे और अपनी जरूरत की जो भी चीजें हैं वो भी खरीदनी है। थिंक अबाउट यू एक्सपेंसिव फॉर स्टेशनरी, स्नैक्स, टॉयज एक्सेट्रा। क्या करना है आपको, कुछ एक्सपेंसेस भी कर सकते हैं आप, कुछ खर्च भी कर सकते हैं, जैसे स्टेशनरी के ऊपर या स्नैक्स के ऊपर या टॉयज के ऊपर। डिसाइड हाउ मच यू विल सेव इन योर पिगी बैंक एंड हाउ मच यू विल यूज फॉर योर एक्सपेंसेस। क्या करना है आपको, अपने पिगी बैंक में कुछ सेव भी करनी है मनी, और आपको मैनेज करना है कि कैसे आप चीजें के खरीदते हैं, वो कितने पैसे आप सेव करते हैं। आफ्टर मेकिंग दिस प्लान, आपको एक प्लान बनाना है, और इस प्लान को बनाने के बाद थिंक अबाउट हाउ सेविंग मनी कुड हेल्प यू इन द फ्यूचर। फिर आपको ये सोचना है कि जो पैसे आपने सेव करे हैं उससे आप फ्यूचर में क्या करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यूज द टेबल बिलो टू क्रिएट योर बजट। अब नीचे एक टेबल दी हुई है, उसको यूज करके हम बना सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट में इस टेबल में है कैटेगरी, यहाँ पे सेविंग और यहाँ पे एक्सपेंडिचर जो आप खर्च करेंगे, ये आपकी सेविंग लिखाएगा। फिर है प्लान अमाउंट, तो मैंने सेविंग में लिखे हैं कि मैं 30 रुपये सेव करूंगी, क्योंकि टोटल कितने थे, 100 रुपीज थे ना। 30 मैंने अगर सेव कर लिए तो फिर कितने बचे, यानी कि 70 मेरे एक्सपेंडिचर यानी कि खत्म हो जाएंगे। तो 30 रुपये जो मैंने सेव करे हैं, वाई डिड यू चूज दिस अमाउंट, क्यों करा है मैंने 30 रुपीज चूज। देखो इनका क्या करूंगी मैं, बाय सेविंग मनी रेगुलरली, जो पैसे हैं मैं जो हर मंथ क्या कहते हैं सेव करूंगी। आई कैन बाय बिगर थिंग्स इन द फ्यूचर, क्यों आगे वाले फ्यूचर में कोई बड़ी चीज में खरीद सकती हूँ। और इवन सेव फॉर समथिंग इम्पॉर्टेंट लाइक ए गिफ्ट और ए स्पेशल आउटिंग, या मैं कोई गिफ्ट खरीद सकती हूँ आगे फ्यूचर में जाके, या स्पेशल आउटिंग को कर सकती हूँ। सेविंग हेल्प्स मी फील मोर प्रिपेयर्ड फॉर सरप्राइजेस। जो सेविंग्स होती है क्या करती है, मुझे कोई भी आगे कोई भी सरप्राइज हो सकता है, मतलब किसी भी चीज के लिए मुझे पैसों की जरूरत पड़ सकती है, तो जो सेव मैंने कर रखा है उससे क्या करते हुए यूज कर सकती हूँ, ठीक है। तो सेविंग इस काम आती है। 70 रुपीज जो मेरे खर्च हुए वो मैं लिख सकती हूँ कि आई विल यूज दिस मनी फॉर स्टेशनरी, कि मैंने इससे स्टेशनरी खरीदी या स्नैक्स खरीदे एंड स्मॉल टॉयज खरीदे, ओके। अब आप अपने 70 रुपीज से, या तो आप, अब आपके ऊपर है कि आप मान लीजिए 50 रुपीज सेव करें या 50 खर्च करें, इस तरीके से भी हो सकता है, या 40 बचाए या 60 खर्च करें। तो आपको यहाँ पे वैसे ही लिखना है, ठीक है। आपको सेम ऐसे नहीं लिखना है, आपकी मर्जी है कि आप कितने रुपए खर्च करते हैं, कितने बचाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं इसमें। इमेजिन दैट यू
योर ग्रुप इज इन चार्ज फॉर मेकिंग योर नेबरहुड बेटर। आपको क्या करना है, आपको इमेजिन करना है कि जो आपका ग्रुप है वो इंचार्ज है आपके नेबरहुड को और अच्छा बनाने का, बेटर बनाने का। डिस्कस व्हाट यू न्यू सर्विसेज और फैसिलिटीज यू वुड ऐड टू इम्प्रूव। क्या करना है, आपको डिस्कस करना है कौन सी नई सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हैं, कौन सी नई फैसिलिटीज हैं जो आप ऐड कर सकते हैं जिससे जो आपका नेबरहुड है वो इम्प्रूव हो सके, बेटर हो सके, अच्छा हो सके। प्रेजेंट हाउ दीज चेंजेस वुड हेल्प एवरीवन इन कम्युनिटी। क्या करना है आपको, प्रेजेंट हाउ दीज चेंजेस जो है, आपने जो चेंजेस किए हैं वो कैसे पूरी कम्युनिटी के लिए बेस्ट है, अच्छे हैं। तो सेकंड का हम आंसर देख लेते हैं। मैंने इसका आंसर ऊपर लिखा है, यहाँ पे देखो, ये है इसका आंसर। हेल्पिंग कीप द पार्क क्लीन। हम क्या कर सकते हैं, हम अपने नेबरहुड यानी पड़ोस को अच्छा बनाने के लिए पार्क को क्लीन कर सकते हैं, जो हमारे नेबरहुड में पार्क है। आई कैन पिक अप लिटर एंड मेक श्योर द पार्क स्टेज क्लीन। जो वहाँ पे कूड़ा करकट है मैं उसे उठा सकती हूँ। एंड मेक श्योर द पार्क स्टे क्लीन, और ये ध्यान रख सकते हैं जो हमारा पार्क है वो हमेशा कैसा रहे, क्लीन यानी साफ रहे। आई कैन ऑल्सो रिमाइंड आवर फ्रेंड्स टू थ्रो ट्रैश इन द बीन्स। और मैं हमेशा अपने फ्रेंड को ये भी बताता रहूंगा कि जो ट्रैश है यानी कि जो कूड़ा करकट है वो किस में डाले, डस्टबिन में ही डाले, इधर उधर ना फेंके। नेक्स्ट है प्लांटिंग द कम्युनिटी गार्डन। और क्या कर सकते हैं, कम्युनिटी में गार्डन भी हम बना सकते हैं। आई कैन हेल्प प्लांट फ्लावर्स, वेजिटेबल्स एंड वाटर द प्लांट्स। जो हम क्या कर सकते हैं, फ्लावर्स लगा सकते हैं, वेजिटेबल लगा सकते हैं, और जो प्लांट पहले से लगे हुए उनमें पानी भी दे सकते हैं। These helps make the neighborhood greener and cleaner। ये हमारी हेल्प क्या कर सकती है, हमारे नेबरहुड को ग्रीनर यानी कि हरा भरा और साफ सुथरा बनाएगी। और क्या कर सकते हैं हम अपने नेबरहुड के लिए, ऑर्गेनाइजिंग ए बुक स्टॉल। एक बुक स्टॉल को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आई कैन कलेक्ट ऑल बुक्स फ्रॉम देयर होम्स एंड डोनेट दैम टू हेल्प पुअर चिल्ड्रन एंड एनकरेज दैम टू स्टडी। क्या कर सकते हैं, जिन बच्चों के पास पुरानी बुक है, जो बुक्स उनके यूज की अब नहीं है, उनसे पुरानी बुक्स लेके, जो पुअर चिल्ड्रन है, जो बच्चे बुक्स नहीं खरीद सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको बुक्स हम दे सकते हैं जिससे वो पढ़ने के लिए एनकरेज हो सकते हैं। ओके, इस तरीके से हम अपने एनवायरनमेंट को, अपने क्या कहते हैं, नेबरहुड को साफ सुथरा या एनकरेज कर सकते हैं आगे बढ़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, एज ए क्लास टेक हेल्प द एल्डर्स अराउंड यू टू लिस्ट पीपल इन योर नेबरहुड हु हेल्प द कम्युनिटी ड्यूरिंग कोविड-19। क्या करना है आपको, एक पूरी क्लास को ये एक्टिविटी दी गई है। क्या आपको करना है कि अपने एल्डर्स जो आपके आसपास जो भी बड़े थे उन लोगों की लिस्ट बनानी है। आपके पड़ोस में जो भी लोग हैं जिन्होंने हेल्प करी थी आपकी कम्युनिटी की हेल्प करी थी ड्यूरिंग कोविड-19। जब कोविड आ गया था उसमें किन किन लोगों ने हेल्प करी थी, आपको उनकी लिस्ट बनानी है। These could include डॉक्टर्स, नर्सेज, गार्बेज कलेक्टर्स, शॉपकीपर्स, टीचर्स एंड अदर्स। तो इनमें कौन कौन से लोग थे, इनमें लोग थे इंक्लूडिंग डॉक्टर्स थे जिन्होंने कोविड-19 के दौरान बहुत मदद की, नर्सेज थी, गार्बेज कलेक्टर थे, कूड़ा उठाने वाले, शॉपकीपर्स थे, टीचर्स थे एंड और भी अदर लोग थे। इसमें पुलिस आ सकती है और भी अदर लोग। डिस्कस हाउ दे मेड द कम्युनिटी सेफर एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू थैंक देम। तो आपको डिस्कस करना है कैसे उन्होंने कम्युनिटी को सेफ बनाया और व्हाई, क्यों हमें जरूरी है उनको थैंक बोलना। तो इसका आंसर देखो, फर्स्ट है डॉक्टर एंड नर्सेज, दे केप्ट अस हेल्थी बाय टेकिंग केयर ऑफ पीपल हु वर सिक एंड टीचिंग एवरीवन हाउ टू स्टे सेफ। क्या करा, डॉक्टर्स ने हमें हेल्थी रखा, टेक केयर की हमारी उस समय में कोविड-19 के दौरान, और जो लोग बीमार थे उनकी देखभाल की, एंड टीचिंग एवरीवन, और सबको बताया कैसे आप सेफ रह सकते हैं। गार्बेज कलेक्टर, कूड़ा उठाने वाले जो लोग थे उन्होंने क्या करा, दे हेल्प्ड बाय कीपिंग द नेबरहुड क्लीन। उन्होंने हेल्प करी जो हमारा पड़ोस था उसको साफ सुथरा रखने में। विच स्टॉप द स्प्रेड ऑफ जर्म्स, जिससे क्या हुआ, जो जर्म्स, जो कोविड-19 का जो जर्म्स था उसे वो ना फैल सके, उन्होंने क्या करा, हमारे आस पड़ोस में साफ सफाई रखी। शॉपकीपर्स ने क्या किया, देखो, दे हेल्प बाय प्रोवाइडिंग फूड, उन्होंने हमें हेल्प करी हमारे फूड को प्रोवाइड करवाने में। सो फैमिलीज कुड स्टे होम एंड बी सेफ। अगर उन्होंने हमारे लिए फूड अवेलेबल करवाया जिससे क्या होगा, जो फैमिलीज थी वो अपने घर पे सुरक्षित रह सकी और सेफ रह सकी। अब थोड़ा सा आंसर नीचे है इसमें, देखो, टीचर्स ने क्या करा, दे मेड श्योर वी कुड कंटिन्यू लर्निंग। उन्होंने ये श्योर करा कि जो हमारी लर्निंग है, हमारी पढ़ाई ना छूटे, उन्होंने हमारी स्टडी
कंटिन्यू रखी इवन ड्यूरिंग डिफिकल्टीज टाइम। जब भी हमारा डिफिकल्टी टाइम था, चाहे कितना भी डिफिकल्ट टाइम था, लेकिन उन्होंने हमारी लर्निंग कंटिन्यू रखी। डिलीवरी पीपल कौन थे? दे केप्ट अस कनेक्टेड विद एसेंशियल गुड्स एंड मेड श्योर वी डोंट हैव गो टू आउटसाइड। तो जो डिलीवरी पीपल थे उन्होंने ये भी करा, जो हमारे लिए ज़रूरी सामान था उन्होंने वो हमारे घर तक पहुंचाया, जिससे क्या हुआ, हमें घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं पड़ी और हम घर पे अपने सेफ रहे। तो हमें उन्हें थैंक कहने की ज़रूरत भी इसलिए है क्योंकि इट इज़ द इम्पोर्टेंट टू थैंक दीज पीपल बिकॉज क्योंकि दे वर्कड हार्ड टू कीप अस सेफ एंड हेल्दी। उन्होंने उस समय डिफ़िकल्ट जो समय था उन्होंने बहुत मेहनत का काम करा, उस समय हार्ड वर्क करा हमें सेफ रखने के लिए, हमें हेल्दी रखने के लिए। इवन व्हेन थिंग्स वर टफ, जब भी जो थिंग्स थी, जो भी काम था बहुत टफ था उस समय, दे हेल्प अस स्टे काम एंड टेक केयर ऑफ ईच अदर। तो हम क्या थे, हमें शांति बनाए रखी, टेक केयर किया सब लोगों की। बाय थैंकिंग देम वी शो आवर एप्रिसिएशन फॉर ऑल देयर हार्ड वर्क। दे आर ट्रू हीरोज इन आवर कम्युनिटी। तो क्या थे, ये हमारे सच्चे हीरो थे हमारे कम्युनिटी के। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कैन यू लिस्ट आउट द पीपल इन्वॉल्व्ड एंड व्हीकल्स यूज्ड इन ईच ऑफ दीज सर्विसेज इन द बॉक्सेस गिवन बिलो। नीचे क्या करना है, आपको लिस्ट बनानी है उन लोगों की और उनके व्हीकल्स की जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि पुलिस स्टेशन है ना, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, एक तो पुलिस ऑफिसर होती हैं, कांस्टेबल्स होती हैं, और व्हीकल में क्या होता है, पेट्रोलिंग जीप होती है। एन एग्जाम्पल हैज गिवन, तो ये एग्जाम्पल दिया हुआ है पुलिस स्टेशन का। ऐसे ही आपको नेक्स्ट हॉस्पिटल दिया हुआ है, उसमें बताना है आपको कौन कौन से पीपल होते हैं और उनकी कौन सी जो एक व्हीकल होता है। तो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेज होती हैं, और जो व्हीकल होता है वो क्या होता है, एम्बुलेंस होता है। नेक्स्ट है फायर स्टेशन, इसमें क्या होता है, फायर फाइटर्स इंजीनियर्स होते हैं, फायर सर्विस टेक्नीशियंस होते हैं, और क्या होता है, फायर इंजन होता है। नेक्स्ट है पोस्ट ऑफिस, इसमें हेड ऑफिसर होता है, पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन होते हैं, और उनका जो व्हीकल होता है वो क्या होता है, पोस्ट वैन होती है। थर्ड लास्ट वन है आपका लाइब्रेरी, इसमें लाइब्रेरियन होती है, लाइब्रेरी स्टाफ होता है पूरा, और बुक्स के लिए व्हीकल के रूप में आप बुक ट्रॉली लिख सकते हैं कि बुक्स को इधर से उधर ले जाने के लिए बुक ट्रॉली का वहाँ पे यूज किया जाता है, क्योंकि व्हीकल के रूप में आप तो यहाँ पे यही लिख सकते हैं। ओके, तो ये था आपका चैप्टर नंबर 2 जो कंप्लीट हो चुका है। ये आपकी न्यू बुक थी द वंडर्स वर्ल्ड क्लास 4 की, ये चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर 1 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इस चैप्टर में कुछ पूछना है, कोई भी आपकी क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी आपको वो भी जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।